प्रवीण जी, आपको बीजेपी ने मेयर उम्मीदवार बनाया है, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद। इसके पश्चात शीर्ष नेतृत्व का हमारे माननीय मनोहर लाल खट्टर जी का, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी का, नायब सिंह सैनी जी का, सभी बड़ोली साहब जी का, सभी अपने मंत्रियों जी का, सभी विधायकों का दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा और फरीदाबाद की जनता की सेवा करने के लिए मुझे चुना और बहुत अच्छा लगा कि मुझे इस योग्य समझा और उनका दिल से आभार प्रकट करती हूँ। मेयर बनती है आप जी, तो फरीदाबाद की कैसी सूरत होगी? अपनी ओर से तो मैं इतना ही कहूँगी कि मैं अपना 100% दूँगी। हर चीज़ में समय लगता है और अपने समय में मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि आप खुद कहेंगे कि ये बहन आई थी तो कुछ करके गई है। फरीदाबाद को विकास में डेवलपमेंट में बहुत कुछ मिला, लेकिन अगर गंदगी की बात की जाए, गंदगी फरीदाबाद से गंदगी से मुक्ति नहीं मिल पाई है, तो क्या फरीदाबाद की जनता को आप आश्वासन देते हैं आपकी कि एक बात अगले 5 बताती साल में हूँ, आप विकास जहाँ विकास होता है ना, आप कहेंगे कि जगह जगह मलबे के ढेर है। अरे नया मकान बनेगा तो मलबा भी होगा, पुराना गिराएंगे तो मलबा भी होगा, उसकी सफाई, कूड़े के ढेर भी क्लियर होंगे। कोई आपको मालूम है कि पिछले 2-2.5 साल से हमसे अब खाली है ना। तो जब एक पद पर कोई नहीं होता, अभी आज जैसे मैं हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की चेयरपर्सन रही हूँ कल तक, तो 1.5 साल पहले तक वो कमीशन खाली था। तो जब कमीशन खाली है तो कहाँ से काम होगा? तो जो मैंने 365 दिन मिले मुझे भाग्य से और मैंने एक एक दिन उसमें जिया है, उसके अंदर मेरा जितना प्रयास हो चुका, मैं कहती हूँ कि खुद आने वाला कहेगा कि ये बहुत अच्छा करके गई है। तो इसी तरह आपसे इतना वादा ज़रूर कर रही हूँ कि जनता के सहयोग से, और FMDA भी हमारे पास ही है, सौभाग्य से हमारे शहरी निकाय मंत्री भी यहीं से हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री पूर्व वो भी हमारे इसी डिपार्टमेंट से, तो हम सभी के सहयोग से अपनी सुविधाओं का हम फ़ायदा उठाएंगे अभी इनका और जनता तक इन सुविधाओं को पहुँचाएंगे। जी परवीन जोशी फरीदाबाद की जनता को आश्वासन देती है? जी बिल्कुल। क्या फरीदाबाद साफ सुथरा गंदगी मुक्त होगा? स्वच्छ जल जो कि एक नगर निगम की जिम्मेदारी होती है, इस तरह का फरीदाबाद दे पाएंगे आप? ऐसे मैं पिछले 34 वर्षों से यहाँ हूँ फरीदाबाद से, और महिला मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष के नाते मैं यहाँ की प्रभारी रही हूँ। सूरजकुंड से लेकर छायसा तक का हर मंडल और हर गली तो नहीं कहूँगी, पूरा इलाका मेरा देखा हुआ है और यहाँ की ज़मीनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे मैं अवगत हूँ और ये मेरी नॉलेज में भी है कि क्या। और ऐसा नहीं कि आज भी इस पद के लिए मैं तैयार हूँ इसलिए मैं कह पा रही हूँ। इन समय समय पर इन समस्याओं को लेकर हम माननीय मंत्री जी के पास अक्सर गई हूँ मैं, और उन्होंने विधायकों के पास भी गए हैं हम, और कमिश्नर्स के पास भी अक्सर हम जाते रहे हैं और हमने समाधान भी करवाया है इनका। लेकिन इसमें कहूँगी कि नागरिक होने के नाते जागरूकता भी हमें ही लानी होगी। कहते हैं ना, सरकार के कानून के हाथ लंबे हैं, लेकिन वो हाथ लंबे कैसे होंगे? हम जब नागरिक खुद जागरूक होंगे। माननीय मोदी जी ने क्या किया स्वच्छता अभियान में? स्वच्छता अभियान उन्होंने स्कूल से शुरू क्यों की? कि जब हम बचपन से इस चीज़ की आदत डाल देंगे बच्चों की, तो कोई कूड़ा उठाएगा ही नहीं। ये कोई कूड़ा कोई बाहर से थोड़ी उठा गिर के कोई जाता, हम ही तो गिराते हैं उसको। जब हम ही गिराएंगे तो किसी दूसरे की ड्यूटी थोड़ी है। तो ठीक है, हम सरकार को दे रहे हैं, अपना टैक्स पे कर रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं ना कि हम सरकार को, अपने शहर को गंदा करें। हमारी जिम्मेवारी है। मैं अपनी प्रेसिडेंट हूँ सोसाइटी की, जिस दिन से मैं प्रेसिडेंट हूँ, आप आइए, मैं आपको बताती हूँ, किसी कॉर्नर में आपको एक पत्ता भी गिरा नहीं दिखाई देगा। तो ये हमारी भी अपनी जिम्मेवारी है कि हम कूड़ा ना फैलाएं और सरकार में भी इसका सहयोग करें। और अपनी ओर से मैं ये कहूँगी कि मैं वादा करती हूँ इन सब चीज़ों पे मैं ध्यान दूँगी और विकास पूरा किया जाएगा।